97 की स्टार्टिंग होती है और हमारा जो डियोक्सांग होता है वो होजियोंग से कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे जैसे बंदा जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे जैसा बंदा तो मुस्कुराएगा नहीं। तो मैं एक नाखून की तरह हूँ जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बट जब भी मुस्कुराता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर एक रीजन होता है। हमारे मुस्कुराने का मतलब तो मुझे साफ ही लगता है कि कोई ना कोई रीजन है जो कि तुम पूछना चाहते हो या करना चाहते हो। हमारा हीरो सब्जेक्ट को बदलते हुए कहता है कि अरे मैं कब तक वाइन को ऐसे पकड़ा रहूंगा, जल्दी से मुझे तुम्हारी उस कप में डालने दो ना। तो फिर डियोक्सांग कहता है हाँ तुम ट्रिकस्टर हो, यानी कि एक तरह से हर सब्जेक्ट को बदलने वाले हो और ट्रिक इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हो मेरे ऊपर। जो भी हो तुम सब्जेक्ट को बदलना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें मना नहीं करूंगा। तो वो सब्जेक्ट को बदल देता है। उसके बाद हमारे होजियो उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट है जो मैं करना चाहता हूँ। तो डियोक्सांग कहता है तो बताओ आखिर तुम्हारी क्या ऐसी रिक्वेस्ट है जिसे मैं ही पूरा कर सकता हूँ, तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हो। तो होजियोंग कहता है कि एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे पूरे बैगर यूनियन को, यानी कि बैगर्स का ये जो यूनियन होता है ना इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो उसको पूछने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो उससे पूछता है। फिर हमारा डियोक्सांग यहाँ पे हाथ को नीचे पटकता है और कहता है ये बात बस हमारा सेक्टर तो यही तो करता है, तो बताओ फिर हमारी ऐसी क्या तुम्हारी कैसी ऐसी रिक्वेस्ट है जिसको हम पूरा कर सकते हो। तो पूरा मैं कोशिश करूंगा, बादल से खोजने को लाना पड़े ना तो मैं तो पूरा जमीन के नीचे भी घुस जाऊं। तो बताओ तो जरा कि आखिर ऐसा क्या काम है। तो यहाँ पे होजियोंग कहता है जबकि तुम करना ही चाहते हो। उसके साथ वो आगे बढ़ता है, उसके कान में कुछ बातों को कहता है और बात जब वो कहता है तो यहाँ पे पूरी तरह से एक साइलेंट बन जाता है हर जगह पे। हमारा फिर उससे कहता है हमारे बैगर सेक्टर का सक्सेसर कि क्या तुम वाकई में सीरियस हो इस बात को लेके जो तुम पूछना चाहते हो। तो होजियोंग कहता है कि देखो मैं बात करता हूँ वो सीरियस ही करता हूँ। तो यहाँ पे बंदा कहता है ठीक है चलिए, और दूसरी रिक्वेस्ट जो तुमने की है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट जबकि जो हमने तो जो थर्ड रिक्वेस्ट की है ना क्लैन को इन्वेस्टिगेट करने की, तो हो सकता है वो थोड़ी मुश्किल हो। जो कहता है अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम इसको जबरदस्ती करो। नुकसान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैंने मना कब किया कि मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, तो मैं बस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ वाली जैसे भी हो। क्या तुम मुझे रीजन नहीं बताओगी? मुझे बस तुम्हारी रीजन जानना है जो तुम ये रिक्वेस्ट मतलब जो मुझसे करवाना चाहते हो, जो रिक्वेस्ट की तुमने बात की है। 3 रिक्वेस्ट जो है फॉलो करनी है और 3 रिक्वेस्ट जो तुमने मांगी मैं जरूर करूंगा, बट तीनों रिक्वेस्ट का रीजन तो बताओ कि रीजन क्या है। तो हम कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ पे टोटल 3 रिक्वेस्ट है, क्यों है ना, तो वजह से अगर तुम तीनों रिक्वेस्ट में अगर ज्यादातर अच्छे से डिक कर पाए, यानी कि अच्छे से जान पाए, सारी चीजों के बारे में पता कर पाए, तो उसके बाद जान पाओगे कि आखिर दिक्कत क्या है। यानी कि मतलब जो भी रीजन है इसके पीछे का सारे रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और यहाँ पे हमें एक कन्वो भी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब हमें यहाँ पे एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो कि होती है गुंग क्लैन का हियोन होता है ना सेकंड यंग मास्टर, और साथ ही शीचुआन की टैंग फैमिली से जो दूसरा बंदा जिसको हमारे हीरो ने कप मार के बेहोश किया था ना, उस बंदे की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तो शीचुआन के टैंग क्लैन का जो यंग मास्टर होता है वो कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं उस बंदे के ऊपर हमला करूं, यानी कि होजोंग के ऊपर हमला करूं। तो जो कि नमगुंग क्लैन से होता है तो वो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, बस मैटर है और मैं इसको नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते तो मुझे बता देना। तो साथ ही बंदा कहता है अच्छा, तो इसका मतलब तो साफ ही है कि तुम अपने हाथों को ना गंदा नहीं करना चाहते, तो इस वजह से अपना जो भी मर्डर वाला काम है वो तुम दूसरे इंसान से करवाना चाहते हो। ह्योन कहता है शीचुआन के टैंक क्लैन वाले यंग मास्टर से कि मैंने यहाँ पे सुने थे कि शीचुआन के टैंक क्लैन में जो बंदे होते हैं कि कोई उन्हें कोई ना कोई चीज ऑफर करते हैं, कोई चीज यहाँ पे पीट देते हैं, यानी उनको पीट देता है, तो फिर उसके बाद शीचुआन की पूरी टैंक क्लैन उन्हें रीपे करती है, यानी उस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ती, उस बंदे को जान से मार देती है। देखो तो लोग कैसे तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं कि यहाँ पे जो होजियोंग है उसने कैसे सर में तुम्हारे कप मार के तुम्हें बेहोश कर दिया, तो मैं उसका बदला भी उस बंदे से नहीं लेना क्या? तुम उसको मारना नहीं चाहते इस बात को लेके? शीचुआन के टैंक क्लैन के यंग मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है मैं तेरी जान ले लूंगा और तेरे को टुकड़ों में बदल दूंगा। उस कमीने पे इस बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि सभी के सामने भरी बेइज्जती उसने मेरी कर दी और मेरे सर पे कप फोड़ के मारा और मेरे पूरे यहाँ पे मेरे को नॉकडाउन कर दिया। हम कहता है तो ये अच्छी बात है, मेरे को ये ऐसे ही मानना चाहिए कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि तुम होजियोंग को मारोगे, यानी ग्रीन माउंटेन यून क्लैन से जो यंग मास्टर है ना एल्डेस्ट सन, उसको तो मारने के लिए तैयार हो। मैं तब कांटेक्ट करूंगा जब यहाँ पे वो लीव करने की कगार पे हो गए, यानी कि यहाँ पे जब ये बाहर निकल जाएगा ना होजियोंग यहाँ से, तब उसके ऊपर तुम हमला कर सकते हो। टैंग फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम टैंग यंग सियोन होता है, तो यंग सियोन कह रहा होता है तो चलो मुझे एक तुमसे क्वेश्चन पूछना है, तो क्या तुम मुझे उसका आंसर कर ही दोगे? क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ ना तुमसे। तो यहाँ पे बोलता है कि बंदा की हाँ बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो साथ ही यंग सियोन पूछता है फिर ऐसी कौन सा ग्रज है तुम्हारा उससे लेके कि यहाँ पे तुम उसे बदला लेना चाहते हो और तुम उसे मरा देखना चाहते हो? कुछ नहीं कहता और उसके बाद कहता है कि नहीं ऐसे कुछ बड़े रीजंस भी नहीं है, तो इस वजह से तुम चिंता मत करो, पर जो तुम्हारा काम है बस उसको करो। क्यों हंसने लगता है और कहता है ओ अच्छा, बट अगर तुम्हारी बात को सुना जाए तो तुम्हारी बातों पे तो एक कुत्ता भी भरोसा ना करे। तेरी आंखों में साफ दिखाई देता है वो छुपे हुए मर्डरस इंटेंट जो तुम्हारी आंखों में साफ झलकते हैं। तो बंदे से इतना ज्यादा
बदला लेना चाहते हो, उसको इतना एक्सट्रीमली हेट करते हो जितना कोई करता नहीं। लियोन यहाँ पे अपने दरवाजे खोलता है खिड़की के, तो और साथ ही वो कहता है कि बस बुलशिट है और कुछ नहीं, तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी है उसे मिस मत करना, उसको मारने का, अपनी प्राइड को बचा के रखना है, जो तुम्हारी प्राइड है और जो तुम्हारी उसने बेइज्जती की है ना, उसका तो बदला तुम्हें लेना चाहिए। तुमने थोड़ी सी भी गलती की ना, तो यहाँ पे जो वो होता है ना, एक च्युइंगम होता है चबाया हुआ च्युइंगम, वो ऐसे खा के तुम्हें फेंक देगा, यानी तुम्हें पीट देगा, तुम्हें कुत्ते की तरह बहुत ज्यादा गंदे तरीके से डिफीट कर दिए जाओगे। सियोन कहता है कि मैंने तेरे से कहा ना, बस बहुत हुआ, बोकरा बंद कर और यहाँ पे बस बकवास बंद कर। भी मैं ये करने ही वाला था, बट फिर भी अब तेरा भी साथ मिल चुका है, अब तू ही मेरी मदद करेगा कुछ चीजों को देखने में, तो तुम्हारा भी शुक्रिया, बट मेरे को वैसे भी किसी के साथ की जरूरत थी, बट अब क्योंकि तू भी मेरे साथ है, तो जैसे मैं अब उस कमीने को अपने हाथों से मारना चाहूंगा, इसी इन्हीं हाथों के साथ। देखना कि कैसे हमारे जो शीचुआन की टैंक फैमिली है ना, वो फेवर को रिटर्न करती है, जो भी हमको जो दिया जाता है उसको दोबारा से लौटाते हैं, और बहुत ज्यादा गंदे तरीके से लौटाते हैं, है ना, कि कैसे मेरा जो हाथ है वो उसके खून के साथ रंगा हुआ होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हवाएं चल रही होती है, और उसके साथ हमारे हीरो के भी बाल उड़ रहे होते हैं। गैदरिंग ऑफ सक्सेसर जो की बहुत ज्यादा अच्छी जगह थी, जहाँ पे सक्सेसर आए हुए थे, गैदरिंग हो रही थी, सभी सक्सेसर का आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जो चीज होती है, जो सक्सेसर गैदरिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। तो कहता है कि अब बारी है मुझे वापस अपने घर जाने की, क्योंकि वहां पे जाने के बाद मुझे और कल्टीवेट करना और अपनी पावर्स को इंक्रीज करना, चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है करना, और साथ ही मुझे दुश्मन की आइडेंटिटी का भी पता चल चुका है। मुझे यहाँ पे किसी भी बात की चिंता करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे उन फैमिली के बारे में यानी जानता हूँ, मियोंग क्लैन के जो ज्यादातर फैमिलीज के मिक्स और आर्ट है, उसका सामना कैसे करना है, मैं उसके बारे में भी आगे भी जान लूंगा, और वैसे मुझे आधी से ज्यादा चीजें भी पता है। उनका सामना करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी आगे फ्यूचर में, जो मेरे हमारे ऊपर वो हमारे क्लैन के ऊपर जो हमला करेंगे, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे अपनी जो मार्शल आर्ट्स में ना, उनको ज्यादा बेहतर बनाने पे ध्यान देना है, साथ ही यहाँ पे अपनी जो क्लैन की फोर्सेज है उन्हें भी रिकॉग्नाइज करना है। मैं ये दुआ करूंगा कि बैगर यूनियन के जो सक्सेसर है वो यहाँ पे सारे काम को मैनेज कर ले अपने हिसाब से, जैसे वो करते हैं, लेकिन है कि वो सारे काम को आसानी के साथ संभाल लेंगे, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन लाने का कहा है, सभी इन्फॉर्मेशन वो चुटकियों में ला के रख देंगे मेरे सामने। इसी बात याद आती है, हुजियोंग पूछता है बैगर सेक्टर के डियोक्सांग से कि क्या तुम वाकई में यहाँ से जा रहे हो, तो डियोक्सांग क्या अगर मैं, तो अब मुझे हथौड़ा मारने की बारी है, तो मैं यहाँ पे हथौड़ा मारने के लिए जा रहा हूँ, तो हथौड़ा ढूंढूंगा ना पहले, उसके बाद जाके हथौड़ा मारूंगा, और तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं बैगर्स को बहुत ज्यादा डिस्पैच कर दूंगा इधर उधर, और जिससे वो सारी बातों को रात में इन्वेस्टिगेट कर पाए। माना कि ये इनफ नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हें पेमेंट दे दूं, बैगर्स को मेरे क्लैन में कांटेक्ट करने के लिए भेज देना, तो मैं उनके यहाँ पे पैसों से मदद कर दूंगा, अगर उनको किसी और एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो की जरूरत लगेगी तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे बैगर सेक्टर के लीडर कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं, तो ये मेरे बैगर सेक्टर का काम है, और मैं आसानी के साथ सारी चीजों को हैंडल कर दूंगा, बस इतना करना कि तुम यहाँ पे जब मैं वापस आऊँ एक डिलीशियस खाना प्रिपेयर करके रख देना, उस पर ही मेरा काम हो जाएगा, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस बात की चिंता मत करो। और वो वहां से चला जाता है। क्यों कहता है कि वाकई में वो इंसान एक ऐसे इंसान है जिससे मैं पूरे मन से भरोसा कर सकता हूँ, बाकी में ये बंदा ऐसा नहीं कि जो ज्यादातर आसानी के साथ धोखा देते। दोनों पैंग ब्रदर्स भी आ जाते हैं, और यहाँ पे पैंग जो डाहो होता है वो कह रहा होता है मास्टर योन, क्या वो मिस्टर योन कह रहा होता है कि मिस्टर योंग जाई प्योंग, बाकी में यहाँ से जाने वाले हो, मुझे लगा था कि आप थोड़ा और रुकोगे, बट आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जा रहे हो। अभी वो कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे, हम तुम दोनों ब्रदर से हम दोनों ब्रदर जरूर दोबारा मिलेंगे। वो कह रहा होता है, यानी कि वो कहता है अरे यार बट इतना क्यों यार, मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ यार, कि हम तो यहाँ पे ठीक से ड्रिंक भी नहीं कर पाए, और तुम लोग जहाँ पे जाने की बातें कर रहे हो। अगला वाला ब्रदर आगे बढ़ता है और कहता है कि जाए बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, तुम्हारे साथ जो हार्ड वर्क किया था, हमने जो ट्रेनिंग की थी हार्ड, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। फिर वो मारते तो यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा वो होने लगता है कि उसको ऐसे लगता है उल्टी हो जाएगी उसको, कभी उसे हैंगओवर और होता यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। ये प्ले एंजॉय लीवर लाइक अगर आपको पसंद आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट, मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।